हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा मोशन इन वन डायमेंशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का अपना टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के मतलब समझेंगे, इनमें डिफरेंस समझेंगे और इनकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर अपन इस पे बेस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि अगर अपन ने इनका मीनिंग समझ लिया तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी समझ आ जाएगा। स्पीड एक ऐसी टर्म है जिसको डेली रूटीन में अपन काफी लोग यूज करते हैं, है ना। एक कॉमन आदमी अपनी डेली लाइफ में हमेशा स्पीड की बात करता है, वेलोसिटी की नहीं करता। वेलोसिटी इज बेसिकली अ टर्म विच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू फिजिक्स, क्योंकि इसमें वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है, डायरेक्शन देना पड़ता है। लेकिन स्पीड ऑब्वियसली इट इज अ टर्म ऑफ फिजिक्स, लेकिन इसको डेली रूटीन में बहुत यूज करा जाता है। जैसे आप व्हीकल चला रहे हो, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और आपको आप पे चालान लगा दिया, किस चीज का? ओवर स्पीडिंग का। कभी भी चालान ओवर वेलोसिटी का नहीं होगा, क्लियर? ओवर स्पीडिंग होगा, क्योंकि वहां पे से मैग्नीट्यूड से मतलब है लोगों को, डायरेक्शन से नहीं है। आप व्हीकल चला रहे हो, आपकी पापा ने बोला कि भाई कितने स्पीड पे चला रहा है गाड़ी, आपने कहा 60, तो पापा ने कहा कम कर ले, तो वो 60 क्या है उस समय? वैल्यू है। क्लियर है यहां तक? तो जब भी अपन डेली रूटीन में चलते हुए व्हीकल, ध्यान रखना, चलते हुए व्हीकल की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो स्पीड है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में वेलोसिटी की बात करते हो, मतलब आप स्पीड में क्या जोड़ रहे हो? डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपके पापा मान लो फिजिक्स के ही टीचर हैं, तो उन्होंने आपसे पूछा कि बता तेरे व्हीकल की स्पीड क्या है, आपने कहा 60, और फिर आपने अगले दिन उन्होंने पूछा बता तेरे व्हीकल की वेलोसिटी क्या है, तो आपने कहा फिर कहा 60, तो आपने कहा गलत। आपके पापा ने कहा गलत जवाब है, तो सही बता वेलोसिटी क्या है। तो आप 60 के साथ क्या चीज नहीं दे रहे? डायरेक्शन। तो उस केस में डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पापा ने स्पीड की जगह वर्ड बदल के वेलोसिटी कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी का बेसिक डिफरेंस होता है। दोनों का सिंबल, जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो होता है V। दोनों का स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये है मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? स्पीड का आप फॉर्मूला बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेसिक फॉर्मूला होता है ये। Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. It involves only magnitude, it involves magnitude as well as direction. Speed for a moving object can never be zero, but velocity can be zero if displacement is zero. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस फॉर अ मूविंग बॉडी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसलिए स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकती। स्पीड इज नेवर लेस देन वेलोसिटी। स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड इक्वल कब होगी भाई? स्पीड इक्वल कब होगी? जब डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में ट्रैवल करता है विथ नो चेंज इन डायरेक्शन। एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन बदला ही नहीं, मतलब नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ में ही जा रहा है, टर्न नहीं लिया कहीं पे। तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, सो देयरफॉर स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर है। नहीं तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, इसलिए स्पीड वेलोसिटी से बड़ी होती है। क्लियर यहां तक? वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इवन फॉर अ मूविंग बॉडी। इन दिस टाइप ऑफ अ सिचुएशन ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से टर्न लेके वापस ए पे आ गया। तो यहां पे ए जो है वो इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन हो गई, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, तो वेलोसिटी भी क्या है? जीरो। और स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होते हैं? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन।
that is follows a linear motion, a straight line motion, that is no change in direction. तो इस सिचुएशन में स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है. क्लियर. और स्पीड कभी भी वेलोसिटी से छोटी नहीं हो सकती. रीजन, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता. डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता. क्लियर है यहां तक, आ गया समझ में. स्पीड और वेलोसिटी इक्वल कब हो सकते हैं, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएं. स्पीड कैन बी इक्वल टू वेलोसिटी if distance is equal to displacement, which is only possible if the body travels in a straight line. ठीक है. और डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड भी कभी छोटी नहीं हो सकती. तो ये इन सबके क्या बन गए, ये रीजंस बन गए. क्लियर यहां तक. ये बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस होता है. अब अगर आपसे डेफिनेशन बनाने को बोले तो बहुत इजी है. आप इस फॉर्मूले को एक सेंटेंस बना के लिख दो. It is the distance traveled by a moving body per unit time. It is the displacement covered by a moving body per unit time. तो आपने फॉर्मूले को ही डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया. अब बात करते हैं इनकी टाइप्स की. स्पीड की दो टाइप्स होती है. पहली होती है एवरेज स्पीड और दूसरी होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड. ठीक है. सिमिलरली वेलोसिटी की भी दो टाइप्स होती है. एक होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. ये वेलोसिटी की दो टाइप्स है. क्लियर यहां तक. और ये स्पीड की दो टाइप्स है. तो स्पीड और वेलोसिटी का बेसिक डिस्कशन तो हो गया. अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं विथ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. इनके बारे में पढ़ते हैं. तो इनमें भी अपन डिफरेंसेस पढ़ेंगे, उससे अपने को इनमें डिफरेंशिएट और इन दोनों के लॉजिक क्लियर हो जाएंगे. फिर अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी. आज के वीडियो में पहले एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी को आगे पढ़ते हैं और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है ना. तो अब आप पॉज करो और पहले इसको कॉपी करो. अब बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की. सबसे पहले सिंबल वी बार. एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वांटिटी स्केलर, क्वांटिटी वेक्टर. फॉर्मूले पे आते हैं. टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. कैन नेवर बी जीरो, कैन बी जीरो व्हेन ऑब्वियसली व्हेन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. ठीक है. ये चीज ध्यान रखना. दोनों के फॉर्मूले में ये टोटल वर्ड ऐड हो गया क्योंकि दोनों की हेडिंग में एवरेज ऐड हो गया. जैसे सबने क्रिकेट देखा है. क्रिकेट में जब आप किसी बैट्समैन का एवरेज बोलते हो निकालने को, जैसे बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो टीवी पे उसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो डिस्प्ले होते हैं. उसकी फोटो, उसका नेम वगैरह सब कुछ, उसमें उसका एवरेज भी लिखा होता है. तो एवरेज का क्या मतलब है, टोटल रन डिवाइड बाय टोटल मैच, ऐसे एवरेज निकल जाता है. तो सिमिलरली इसी तरीके से यहां भी एवरेज निकाला जा रहा है. ठीक है. तो ये आगे इसके आगे की डिटेल. अब इसमें नेक्स्ट चीज, कभी भी एवरेज स्पीड छोटी नहीं हो सकती. हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर. और इक्वल कब हो सकती है, व्हेन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट. अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर है. एवरेज स्पीड कभी भी छोटी नहीं होती है, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती है. ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अब अगर आपसे डेफिनेशन बोली जाए तो आप बहुत इजीली लिख देंगे, एवरेज स्पीड इज द अमाउंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ बॉडी विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस
एंड टोटल टाइम, मतलब ऐसा कुछ भी डेफिनेशन बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना. इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन. इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन. तो इस तरीके से फॉर्मूले से ही आप डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है. इससे अपने को इनके टर्म्स के मतलब भी क्लियर हो जाते हैं, इनके अंदर की काफी डिटेल्स भी पता पड़ जाती है. तो जब अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इस तरीके की टर्म्स हमको क्लियर होती है, तो फिर आंसर जो है उसमें एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. आंसर एक बार में ही आपका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, वो क्लियर है. ठीक है ना. तो बहुत बेसिक चीजें हैं ये. इसके बाद अपन क्या करेंगे, अभी इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो अपन आगे के वीडियोस में, आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल के लिए अपन इस चीज पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहां एवरेज आ गया वहां पे फॉर्मूले में टोटल जरूर आएगा. सिमिलरली एवरेज तो टोटल. क्लियर आ गया समझ में. तो पॉज करो और कॉपी करो. देखो अब इस टॉपिक को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का. ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है. हीना जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड. अब भाई जो हीना बच्ची है वो क्या कर रही है, एक एंड से दूसरी एंड की तरफ ऐसे रन कर रही है. ठीक है, ये हीना है जो ऐसे यूं रन करके जा रही है एक एंड से दूसरे एंड, ए से लेकर बी तक. ये डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर. तो ये बच्ची पहले यहां से यहां तक गई, ए से बी तक, ए से बी गई. फिर इसने बी से क्या करा, रिटर्न यानी कि यू टर्न लिया और 100 मीटर पीछे आ गई, यहां पे आ गई. ये इसने यू टर्न ले लिया और कितना पीछे आ गई भाई, 100 मीटर. तो पहले इसने क्या किया, पहले 300 मीटर आगे गई, उसके बाद 100 मीटर पीछे आ गई. पहले ए टू बी और फिर बी टू सी. ए से बी जाने में इसको लगे 2.50 मिनट्स और फिर बी से वापस सी आने में इसको लगा 1 मिनट. आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर दो. तो सबसे पहली चीज आप निकाल दो टोटल टाइम. टोटल टाइम क्या होगा, 2.50 प्लस 1. ए से बी गया और बी से वापस सी पे आया, 3.50 मिनट्स. अब आप इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो. उससे आपके पास ये जो टाइम है ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड्स में. तो ये हो गया 35 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 30, ये हो गया 210 सेकंड्स. 210 सेकंड लगेंगे. कितने भाई, 210 सेकंड लगेंगे. ठीक है, ये टोटल टाइम है. अब आप निकालो इसका, इस गर्ल का टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर करा है वो है पहले ए से बी और फिर है बी से सी. ए से बी और फिर बी से सी, दैट इज 300 प्लस 100 विच इज 400. 300 प्लस 100 विच इज 400. अब करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, इट इज द शॉर्टेस्ट, दैट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन इस गर्ल की क्या है, यह है ए, और फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, सी. ए से सी में कितने का गैप है, 300 में से 100 को कम कर दो तो 200. डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, 300 में से 100 को कम कर दो विच इज 200. ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है. अब आपके पास टोटल डिस्टेंस भी आ गया, आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, टोटल टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है. तो अब आपको क्या निकालनी है भाई, एवरेज स्पीड. वो कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 21 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट आपको क्या निकालनी है भाई, एवरेज वेलोसिटी. वो कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 20/21 मीटर पर सेकेंड, ए टू सी. ये अपन ने क्या दिया है ब्रैकेट में, डायरेक्शन. डायरेक्शन कभी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो आप हमेशा लिख दो फ्रॉम इनिशियल
टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है, तो पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ट्रेवल्स ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक। ये ट्रेन को टोटल डिस्टेंस कवर करना है। अब ट्रेन ने क्या करा, 120 किलोमीटर में से फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल करा 30 की स्पीड पे। शुरू का 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से ही ट्रैवल करा। क्लियर यहां तक? अब अपने से पूछा गया हाउ फास्ट इट शुड ट्रैवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर एंटायर ट्रिप। तो अपन मानते हैं कि ट्रेन को जाना है ए से बी पे। ए इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इसकी फाइनल पोजीशन है। ये आपकी ट्रेन है भाई, जिसको ए से बी पे जाना है। ये आपकी ट्रेन है, इसको ए से कहां जाना है, बी पे जाना है। ये टोटल लेंथ कितनी है, 120 किलोमीटर। अब ट्रेन ने ए से लेकर कहां तक, सी तक, दैट इज 30 किलोमीटर कवर कर लिया। कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से। ट्रेन ये चाहती है कि जो रिमेनिंग 90 किलोमीटर है वो रिमेनिंग डिस्टेंस ऐसी स्पीड पे ट्रैवल करे कि पूरे पाथ का टोटल एवरेज कितना निकल जाए, 60 पूरे पाथ का। तो अब सबसे पहले अगर आप बात करो ए से बी की, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। और ए से बी तक में ओवरऑल एवरेज ट्रेन को क्या रखना है, एवरेज स्पीड ट्रेन को रखनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर आप इससे टोटल टाइम निकालो तो वो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 2 आवर्स। मतलब ये जो ट्रेन है इसको ए से बी तक पहुंचने में 2 घंटे चाहिए। क्लियर यहां तक? तब जाके 60 का एवरेज माना जाएगा। अगर ए से निकल के ट्रेन बी पे 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी तो एवरेज स्पीड 60 की है। अब इसके अंदर ये छोटा सा जो डिस्टेंस इसने कवर करा वो कितना है, 30 किलोमीटर। और उसमें इस ट्रेन ने टाइम कितना यूज कर लिया, और क्या स्पीड क्या मेंटेन करी भाई, स्पीड गिवन है अपने को, कितनी स्पीड मेंटेन करी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से ट्रेन ने कितना टाइम यूज कर लिया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड विच इज 1 आवर। मतलब ट्रेन ए से सी तक गई और 1 घंटा उसने यूज कर लिया। उसके पास टोटल अवेलेबल टाइम है 2 आवर्स। कितना टाइम यूज हो गया, 1 आवर। तो रिमेनिंग टाइम कितना है भाई, रिमेनिंग टाइम जो ट्रेन के पास है वो है 2 - 1 विच इज 1 आवर। और अगर बात करें रिमेनिंग डिस्टेंस की, तो रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेन का कितना है, 120 में से 30 को कम कर दो तो वो अपने पास निकल गया कितना, 90 किलोमीटर। मतलब ट्रेन को 90 किलोमीटर ट्रैवल करना है सिर्फ 1 घंटे में। तो अब अगर आप सी से बी तक की स्पीड निकालना चाहते हो तो आपके पास डिस्टेंस आ चुका है और आपके पास टाइम आ चुका है। तो स्पीड आ गई है 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर ट्रेन रिमेनिंग डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तब जाके उसकी ओवरऑल एवरेज 60 बनेगी, क्योंकि वो ओवरऑल सिर्फ 2 घंटे ही यूज करेगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको ढंग से समझेंगे अपन। धर्व एक बच्चा है जो आप स्कूल से, मतलब स्कूल जा रहा है घर से। देखो लिखा है ना, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल फ्रॉम हिज होम। घर से उसने व्हीकल उठाया और स्कूल के लिए निकल लिया। ठीक है, अब ड्यूरिंग मॉर्निंग जब वो स्कूल जा रहा है उसने खुद की एवरेज स्पीड क्या देखी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्कूल जा रहा है अपने घर से। और जब छुट्टी हो गई और स्कूल से निकल के घर वापस आ रहा है तब उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 40। मतलब इस बच्चे को स्कूल जाने में तो जोर आ रहा था भाई, आलस आ रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, और छुट्टी हुई तो घर भट से भग के आ गया, स्पीड डबल कर ली खुद की। तो आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर ट्रिप
पूरा ट्रिप, तो यार पूरे ट्रिप में वो सुबह घर से निकला, स्कूल गया, फिर छुट्टी होने के बाद स्कूल से वापस घर आया। मतलब जो पूरी ट्रिप है वो टू वे है। क्या है? टू वे। एंटायर ट्रिप की बात हो रही है, यानी कि टू वे ट्रिप की बात हो रही है, घर से स्कूल और वापस स्कूल से घर। आपको इस एंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखो इसमें इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, जाते टाइम की स्पीड दे दी, आते हुए टाइम की स्पीड दे दी। अब आप सोचोगे यार स्कूल से घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है 20 40, तो एवरेज निकाल दो, आंसर इज 30। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको कभी भी ये नहीं बोला गया है कि एवरेज स्पीड जो है वो आप इस तरीके से निकालो, मतलब अलग अलग केसेस की स्पीड को ऐड करके डिवाइड कर दो। ये लॉजिक गलत है। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला अपने को बेसिकली यूज करना है, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां ना तो डिस्टेंस गिवन है और ना टाइम गिवन है। दोनों चीजें जिनकी नीड है वो नहीं दे रखी, और दोनों चीजें जिनकी नीड है ही नहीं वो दे रखी है, दैट इज स्पीड। लेकिन इन्होंने एक बात बड़ी ही अच्छी इसमें अपने को बोली। अब वो क्या है? वो ये है कि जब वो रिटर्न कर रहा है तो वापस स्कूल से घर आ रहा है, मतलब सुबह घर से स्कूल, वापस आया स्कूल से घर, तो जो डिस्टेंस है दोनों जर्नी में वो इक्वल है। अगर x किलोमीटर वो गया तो x किलोमीटर ही वापस आया। तो अब अगर मैं यहां लिखूं लेट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल, तो वो है x किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है भाई? x किलोमीटर। तो इस बच्चे ने टोटल डिस्टेंस जो कवर करा वो कितना है? x प्लस एक्स, विच इज 2x किलोमीटर। अब जब ये मॉर्निंग में अपने घर से स्कूल जा रहा था तो इसने स्पीड क्या रखी भाई? 20। ठीक है, तो जब आप घर से निकल के स्कूल जा रहे हो तो इस बच्चे की स्पीड है 20। डिस्टेंस कितना है घर से स्कूल का? वो है x। इस बच्चे के घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो डिस्टेंस है x डिस्टेंस इसे कवर करा 20 की स्पीड पे। ठीक है, तो घर से स्कूल जाते टाइम इसका डिस्टेंस है x और इसकी स्पीड है कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर, और ये है किलोमीटर। तो इस बच्चे को टाइम कितना लगा? इसको लगेगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, विच इज x बाय 20 आवर्स। अब जब छुट्टी हो गई तो ये बच्चा स्कूल से निकलेगा और अपने घर वापस आ जाएगा। ये बच्चा स्कूल से निकलेगा और अपने घर वापस आ जाएगा। दैट इज स्कूल से वापस कहां आ रहा है? खुद के घर पे आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा भाई? x किलोमीटर का करेगा। और स्पीड कितनी मेंटेन कर रहा है? छुट्टी होने पे डबल कर दी खुद की स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा? फिर से डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, इतना टाइम लगेगा। तो अब आपके पास दोनों केसेस का डिस्टेंस भी है और आपके पास दोनों केसेस का टाइम भी है। क्लियर? दोनों केस का डिस्टेंस है और दोनों केस का टाइम है। तो अब आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड के लिए आप टोटल डिस्टेंस डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम से, ये इसकी एवरेज स्पीड है। अब आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे, विच इज 40, न्यूमरेटर ऐड होके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 2x प्लस एक्स होल अपॉन 40। 40 ऊपर चले जाएगा तो ये हो गया 2x मल्टीप्लाई बाय 40 और ये 3x, x से x कट गया, 80 अपॉन 3 इज द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर ट्रिप। पूरे ट्रिप की ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी है? 80 अपॉन 3। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है, तो पॉज करो और सेल्फ ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बच्चा है बेविन जो ट्रैवल कर रहा है हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। अब आपको बोला गया कि इसकी एवरेज स्पीड फाइंड कर दो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ऐसे केस में? अपन ये मान लेते हैं कि ये जो बच्चा है इसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो है x किलोमीटर। x किलोमीटर इसको टोटल डिस्टेंस कवर करना है।
टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर। ठीक है यहां तक। अब ये बच्चा जो है वो इतना डिस्टेंस में से आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ स्पीड v1, तो आधा ले लो आप c तक। तो a टू c का जो आपका केस है उसमें आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा हाफ, और आपकी जो स्पीड है वो हो जाएगी v1 किलोमीटर पर आवर। यही दे रखा है भाई, v1 ही दे रखा है। तो इस हिसाब से जो टाइम टेकन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना टाइम लगेगा इस बच्चे को। अब अगर रिमेनिंग हाफ की बात करें, दैट इज सी से बी तक, रिमेनिंग हाफ की बात करें तो जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, फिर बचा हुआ हाफ x/2 किलोमीटर, बचा हुआ हाफ। ठीक है, और बचे हुए हाफ डिस्टेंस की स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 किलोमीटर पर आवर, गिवन है क्वेश्चन में। तो अब इसके लिए इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। इतना टाइम इस बच्चे को और लगेगा। ये शुरू के हाफ जर्नी का टाइम है, ये आगे की हाफ जर्नी का टाइम है। अब आपसे पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो आप लिखोगे भाई एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमको पता है, टोटल टाइम एक काम करते हैं हम पहले निकाल लेते हैं, फिर डिवाइड करना ही रहेगा। तो टोटल टाइम कितना है, x/2v1 प्लस x/2v2। तो मैं एक काम करता हूं, x/2 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया 1/v1 प्लस 1/v2। तो मेरा टोटल टाइम हो जाएगा x/2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। ये इसका क्या है, टोटल टाइम टेकन आ गया इन आवर्स। ये इस बच्चे को टोटल टाइम लग रहा है, तो ये इसका टोटल टाइम है। ठीक है यहां तक। ये इसका टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल टाइम है। तो अब अगर आपके पास दोनों चीजें आ गई है तो अब आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो x से x कट गया तो 2v1 v2 ये ऊपर चले जाएगा, 2v1 v2 और अपॉन में आ जाएगा v1 प्लस v2। ये इसकी क्या है, पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड है। अब एक तरीके से ये अपन ने डेरिवेशन कर दिया, लेकिन ये सिर्फ कब वैलिड है, जब क्वेश्चन में ये सिचुएशन हो, हाफ हाफ डिस्टेंस की, आधा और आधा अलग अलग स्पीड से ट्रेवल हो रहा है, तो एक साथ आप इस फॉर्मूले से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें ना तो आपको इंडिविजुअल डिस्टेंस की जरूरत है, ना टोटल डिस्टेंस की, ना इंडिविजुअल टाइम की, और ना टोटल टाइम की। सिर्फ जो आपको दो हाफ हाफ जर्नीज की वेलोसिटी गिवन है, उसी से आप पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकाल दोगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल टुकड़ों में बांट दिया अपन ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। तो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है अभी अपने फोर्थ वाले से। इसमें दिया है कि अक्षत जो है वो ट्रैवल कर रहा है टोटल टाइम के आधे टाइम तक। मतलब मान लो टोटल टाइम था 10 सेकेंड, ये कुछ भी मान लो, अज्यूम कर लो 100 सेकेंड मान लो, उसका हाफ करो 50 सेकेंड। तो अक्षत जो है वो 50 सेकेंड टोटल टाइम का हाफ v1 स्पीड से चल रहा है, और रिमेनिंग हाफ टाइम यानी कि रिमेनिंग 50 सेकेंड्स उसकी स्पीड है v2। डेविन ने डिस्टेंस को हाफ किया था। ठीक है, पूरे डिस्टेंस को हाफ किया था, अक्षत टाइम को हाफ कर रहा है। टोटल टाइम में आधा टाइम तो वो इस स्पीड से चल रहा है, और रिमेनिंग आधा टाइम उसने अपनी स्पीड बदल दी। क्लियर। तो अब आपसे क्या पूछा गया, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। तो अब यार ये मान लेते हैं कि जो टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम टेकन वो कितना है, वो है t, यूनिट लिख देते हैं आवर्स। ठीक है, ये टोटल टाइम है। तो अब आपका जो पहला केस है, केस नंबर 1, पहला पार्ट जो है जर्नी का, उस पहले पार्ट में अक्षत जो है वो इतना टाइम यूज कर रहा है, t/2 आधा टाइम, और स्पीड क्या रख रहा है, खुद की स्पीड रख रहा है v1। तो इस हिसाब से इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो,
ये इस बच्चे का डिस्टेंस आ गया। अब यही बच्चा रिमेनिंग जो टाइम ड्यूरेशन है, टोटल टाइम का आधा टाइम इसने यूज कर लिया। अब जो बचा आधा टाइम है उसमें वो खुद की क्या बदल लेता है, स्पीड बदल लेता है और क्या कर लेता है, नई स्पीड को v2। तो उसने अपना डिस्टेंस अब बचे हुए में कितना कवर करा, v2 टाइम अपॉन 2 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक? ये दोनों फेजेस के अलग अलग डिस्टेंस आ गए। तो अब आपको क्या करना है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम इज टी। क्लियर यहां तक? तो ऊपर न्यूमरेटर में से टी कॉमन आ रहा है और 2 का एक सिंपल एलसीएम आ रहा है। टी कॉमन, v1 प्लस v2, 2 का एलसीएम और अपॉन में टी। तो ये टी से ये टी कट गया, तो एवरेज स्पीड निकली v1 प्लस v2 होल अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इस बच्चे की ये है। तो अगर आपका डिस्टेंस हाफ है, डिस्टेंस दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर आपका डिस्टेंस की जगह टाइम इक्वल दो हाफ में डिवाइड हो गया, तो ये बड़ा ही छोटा सा फॉर्मूला होता है। इसमें भी आप देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, इंडिविजुअल डिस्टेंस, इंडिविजुअल टाइम, कुछ भी जरूरत नहीं है। दोनों हाफ हाफ पार्ट की जो वेलोसिटी है उसी से फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, तो पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ढंग से समझेंगे इसको। छोटू जो है वो ट्रैवल कर रहा है आधी जर्नी, पूरी जर्नी की हाफ जर्नी एट स्पीड x। मान लेते हैं छोटू की जो पूरी जर्नी है वो इतनी बड़ी है, छोटू को यहां से यहां तक जाना है। अब उसने क्या करा, खुद की आधी जर्नी के बारे में अपने को बताया। उसने बताया कि भाई मैं आधी जर्नी यानी कि आधा डिस्टेंस इस स्पीड से कवर कर रहा हूं। तो अगर मैं ए टू बी की बात करता हूं तो मैं ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो ले लेता हूं डी किलोमीटर, ठीक है ना। और स्पीड कितनी है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से छोटू का जो टाइम टेकन है वो हो गया d अपॉन एक्स आवर्स। ये छोटू को टाइम लग रहा है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये इसको टाइम लग रहा है। क्लियर यहां तक? इतना समझ में आ गया। अब जो रिमेनिंग हाफ है उसकी क्या कहानी है, उसके बारे में छोटू ने क्या बोला। रिमेनिंग हाफ जो डिस्टेंस है, उस रिमेनिंग हाफ में जितना भी उसको टाइम लग रहा है उसके आधा टाइम, मान लो बी से सी तक जाने में उसको 10 सेकंड लग रहे हैं या 10 या 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। बी से सी जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 2 का आधा करो 1 घंटा। तो उसने आधे टाइम के लिए क्या स्पीड मेंटेन करी, y, और बचे आधे टाइम के लिए क्या स्पीड मेंटेन करी, z। यानी कि अब इसने इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। b से d टोटल टाइम का हाफ है और सेम ये भी हाफ है। तो अब आप b से लेकर d तक जब छोटू की बात करोगे तो आपके पास क्या है, टाइम है। कितना टाइम है भाई, वो है आपके पास हाफ टाइम है ना, तो t मान लेते हैं। कितना टाइम है मान लेते हैं भाई, t मान लेते हैं। और स्पीड क्या रखी है इसने, खुद की स्पीड रखी है y। तो इस हिसाब से इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, स्पीड इंटू टाइम, ये इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है, लास्ट का पार्ट बिल्कुल, अब इस बचे हुए हिस्से में कितना टाइम ये यूज कर रहा है, t, क्योंकि जितना टाइम ये इधर ले रहा है उतना इधर ले रहा है, क्योंकि टोटल टाइम को इसने 2 इक्वल हाफ में ब्रेक कर दिया। लेकिन इस बार क्या चेंज हो गई, स्पीड, वो कितनी है, z। तो आपके पास टाइम भी आ गया, आपके पास स्पीड भी आ गई। तो अब आप क्या निकाल दो, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, t इंटू जेड, किलोमीटर। ठीक है, यहां तक ये डिस्टेंस आ गया। इतना समझ में? तो आपके पास इस पोर्शन का डिस्टेंस है d। अब वैसे देखा जाए तो इन्होंने पहली ही लाइन में क्या बोल दिया था कि पूरी जर्नी की आधी जर्नी, यानी कि अगर ये d है तो ये भी पक्का से d होना चाहिए। लेकिन इस d को भी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ये डिस्टेंस है टी वाई और ये डिस्टेंस है टी जेड, इसको भी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मतलब अगर मैं टी वाई और टी जेड को ऐड कर देता हूं
तो मेरा डी आ जाएगा। टी वाई प्लस टी जेड इज इक्वल्स टू डी, तो इससे मेरे पास टी की वैल्यू आ गई डी अपॉन वाई प्लस जेड, यानी कि मेरे पास इतने ड्यूरेशन का टाइम आ गया ये टाइम, ये मेरे पास टी की वैल्यू आ गई डी अपॉन वाई प्लस जेड। इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लग रहा है डी अपॉन एक्स, इसमें कितना टाइम लग रहा है टी, इसमें भी कितना लग रहा है टी, यानी कि आप पूरी जर्नी को कितने हिस्सों में तोड़ चुके हो, 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में तोड़ चुके हो 3 हिस्सों में, ठीक है, जिसमें आपके पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। अब अगर आप इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दोगे तो ये एक ही बात है, ये ओवरऑल डिस्टेंस है। मतलब पूरी जर्नी की अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो वो सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ डी है, ठीक है, पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस है डी प्लस डी, ट्वाइस ऑफ डी। और अगर मैं पूरी जर्नी के टोटल टाइम की बात करूं तो वो क्या होगा, पहले केस का टाइम डी अपॉन एक्स, दूसरे केस का टाइम क्या है टी, फिर क्या है टी, यानी कि ट्वाइस ऑफ टी। तो अब यार ये टी की तो ये वैल्यू है, तो मैं इसको यहां पुट कर देता हूं, तो ये हो गया डी अपॉन एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ डी अपॉन वाई प्लस जेड। क्लियर। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो गया डी वाई प्लस जेड प्लस 2dx अपॉन एक्स वाई प्लस जेड। ये आपके पास क्या आ गया है, टोटल टाइम। क्या आ गया है भाई, टोटल टाइम। ये इसका टोटल टाइम है आवर्स में और ये इसका टोटल डिस्टेंस है, 2 चीजें आ गई। अब आपको बस एक चीज क्या करनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अब आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होती है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ डी, और ये जो टोटल टाइम है, देखो इसमें से भी डी कॉमन आ रहा है, मैं यही निकाल लेता हूं कॉमन, डी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो डी कॉमन अपॉन में टोटल टाइम लिख दो, डी कॉमन, तो ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये d से ये d कट गया और ये पूरी टर्म चले जाएगी बिल्कुल ऊपर, तो 2x y प्लस जेड अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या है, ये पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है। समझ में आ गया। तो आपको पहले तो ओवरऑल पूरे डिस्टेंस को 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ना है। पहले जो हाफ पार्ट है वो बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, रिमेनिंग हाफ पार्ट को इक्वल टाइम में तोड़ना है, ठीक है। फिर पूरे टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है और लास्ट में इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर। कॉपी नहीं करेंगे। कोई डाउट है आप इसी क्वेश्चन को अभी दोबारा सुन लो, नहीं अगर सब समझ आ गया तो इसको खुद से ट्राई करो। तो पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्व एक बच्चा है जो खुद के टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 स्पीड पे। मान लेते हैं इसका टोटल डिस्टेंस इतना है, इसने A से लेकर B तक जाना है, लेकिन इसने आधे डिस्टेंस को कवर कर लिया। मान लेते हैं आधा डिस्टेंस है D, ठीक है। तो जब आप A टू C की बात करोगे तो आपके पास डिस्टेंस है कितना, D, क्या लिखोगे, यूनिट किलोमीटर। और ये डिस्टेंस इसने जो कवर करा उसमें इसने स्पीड क्या रखी, v1। तो यार इस हिसाब से तो मेरे पास टाइम आ जाना चाहिए। टाइम निकालना बहुत इजी है, डिस्टेंस को आप स्पीड से क्या कर दो, डिवाइड। ये इस बच्चे के पहले आधे पार्ट का सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब इन्होंने बोला कि जो बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है, उस बचे हुए हाफ डिस्टेंस में जो भी इसको टाइम लग रहा है उसका 1/3 टाइम C से लेकर B तक जाने में जो भी इसको टाइम लग रहा है उसका 1/3 टाइम, ठीक है, 1/3 टाइम ये v2 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो मान लो C से लेकर D तक ये पहुंचा और इसको लग गया 1/3 टाइम, ठीक है, और इसने स्पीड क्या रखी, v2। तो रिमेनिंग जो 2/3 टाइम है उसने इसमें स्पीड क्या रखी, v3। क्लियर यहां तक। तो अब यहां पे आपके पास C से लेकर B तक
क्या है, डिस्टेंस है कितना, d। और C से लेकर पूरा B तक जब आप जा रहे हो तो आपका टाइम कितना है, t। लेकिन फिलहाल ये चीज जो है ये मेरे अभी यूज की नहीं है, मुझे 1/3 और 2/3 पे फोकस करना है। तो मैं C to B को मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा। पहला हिस्सा C से D का होगा जिसमें मेरे पास क्या है, स्पीड है, कितनी है, v2। नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, टाइम है, कितना है, 1/3। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, डिस्टेंस, वो होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, t v2/3। क्लियर यहां तक, t v2/3। अब जो रिमेनिंग है यानी कि D से B तक, ये जो रिमेनिंग है इसमें स्पीड कितनी है, इसमें इसकी स्पीड है v3 और इसमें इसका टाइम कितना है, इसका टाइम है 2t/3। तो जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, स्पीड और टाइम को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये इसका डिस्टेंस है। तो आपके पास ये डिस्टेंस आ गया और आपके पास ये डिस्टेंस आ गया। तो जब आप इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करोगे तो आपके पास d आ जाएगा, यानी कि t v2/3 प्लस ट्वाइस ऑफ t v3/3 इज इक्वल टू द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। अब मैं इससे t को क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं और t की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो t को जब मैं कॉमन लूंगा तो एलसीएम ले लूंगा मैं, ठीक है भाई। तो इससे मेरे पास t की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 3d/v2 प्लस ट्वाइस v3। ये मेरी क्या आ गई है, ये मेरी वैल्यू आ गई है टाइम की। किसकी वैल्यू आ गई है, टाइम की। ये जो टाइम है ये किसका टाइम है, ये C से B तक का टोटल टाइम है। तो मेरे पास टोटल टाइम की वैल्यू आ गई। अब मैं दो चीजें और निकालूंगा बस, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, और उनको डिवाइड कर दूंगा। तो अब अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस की तो वो क्या होगा, वो होगा d प्लस d विच इज ट्वाइस ऑफ d। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, टोटल टाइम की, तो वो क्या होगा, पहला टाइम d/v1 और दूसरा टाइम है t। दूसरा टाइम क्या है, t। C से लेकर B तक मैंने लिया है t और ये रही t की वैल्यू। तो मैं वैल्यू पुट करके टाइम की एक्यूरेट वैल्यू निकाल लूंगा और फिर लास्ट में इनको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो अब मुझे टोटल टाइम को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू d/v1, ठीक है, और प्लस कर देंगे t। t की क्या वैल्यू है, ये रही 3d/v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v3। तो d क्या निकल रहा है, कॉमन, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से ये आएगा 3 टाइम्स v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v3 और अपॉन में आ जाएगा v1 v2 ट्वाइस ऑफ v3। ये मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरे पास टोटल टाइम आ गया है। ये मेरे पास टोटल टाइम आ गया, ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। तो अब तो बहुत इजी है क्योंकि बस उसके लिए मुझे इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब आपका क्वेश्चन चलेगा एवरेज स्पीड को निकालने के लिए, जिसको आप निकालोगे कैसे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ d डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम ये रहा, कर दो डिवाइड। तो इसमें d तो कॉमन है ही, 3v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 ट्वाइस ऑफ v3। तो ये d से ये d कट गया और ये पूरी टर्म चले जाएगी ऊपर, ट्वाइस ऑफ v1 v2 प्लस थ्राइस ट्वाइस ऑफ v3 होल अपॉन ये पूरी टर्म 3v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v3। ये क्या है, मेरी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है, जिसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर अपन लिख देंगे क्योंकि अपन ने डिस्टेंस को किलोमीटर में मान लिया और टाइम को आवर्स में। मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं अगर आपका डिस्टेंस मीटर में होता और टाइम सेकंड्स में। ये आपकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो बड़े ही रैंडम अलग अलग केसेस अपन ने डिस्कस करे। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस भी अपने को क्लियर बिल्कुल ढंग से पता है।
तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस, कॉपी बनाओ। कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।